डॉक्टर साहब मैं अब आपके पास आऊँगा। एक मैं पढ़ रहा था आपके संस्थान के बारे में, एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, इन्वेस्ट इन ह्यूमैनिटी, वैल्यू सक्सेस एंड सेलिब्रेट गुडनेस। इसको थोड़ा सा अगर आप समझा पाएँ दर्शकों को तो। नमस्कार करता हुआ उसमें हमारा ये था कि हम हर कोई व्यक्ति बैंक बैलेंस बनाता है, ज़मीनें खरीदता है, प्रॉपर्टी बनाता है। हम मानते हैं कि इंसानियत एक ऐसा रिसोर्स है, हम उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे रिलेशन जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है कि एक सुकून मिलता है, अपनापन मिलता है, और इंसान जब इंसान के काम आता है तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो पुराने टाइम की सभ्यता थी, एक दूसरे की मदद करते थे। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता था उसकी मदद करते थे, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर था उनकी मदद करते थे, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर होता था उनकी मदद करते थे। तो हम ये सोचते हैं पूरी टीम, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हमारे जो सरकारी स्कूलों के टीचर, जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जब हमने 12 साल पहले 50 विलेजर को स्टार्ट किया था तो केवल इसलिए नहीं किया कि हम केवल 25 बच्चे लाएंगे उनको डॉक्टर बनाएंगे। हमारा मकसद ये था कि वो बच्चे जो आर्थिक अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनको सरकारी स्कूलों के टीचर्स ने तैयार किया है, बट उनको कोई जगह मिल जाए, माहौल बन जाए, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़कर बाहर आए। स्टार्ट में तो इस कंसेप्ट को बताया गया तो कई लोग विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि एक आर्थिक तंगी भी अभी भी चल रही है 10 साल से, लगभग अभी भी 17-18 लाख का कर्ज है। या हम मांगने नहीं जाते, जो भी आता है वो पैसे दे देता है, तो ये भी एक प्रकार की मदद है। दूसरा, हमारे वो सरकारी टीचर जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं पूरे बाड़मेर जिले के, उसमें हम 50 विलेजर बाड़मेर है, उसमें केवल बाड़मेर जिले के लड़कों को लेते हैं। 11 साल से हम केवल लड़के ही ले रहे थे। लास्ट ईयर 2 अच्छे काम हुए कि यही ह्यूमैनिटी का इन्वेस्टमेंट ही हुआ कि टीचर्स ने कहा कि हम क्यों न लड़कियों को भी एडमिशन दें, क्योंकि लड़कों के साथ 40-50 लड़कियां भी एग्जाम देने आ रही थी। तो पहला बैच हमने इस बार ले लिया है, 25 बच्चे लड़कियां गर्ल्स बाड़मेर में रह रही है। और एक बीकानेर से हमारे कमलेश चंद्रा सर और प्रिंसिपल मैम उस जामिया में आए थे। जब उनको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो एक बैच पहला बीकानेर में भी चल रहा है, जो साना इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है, जिनका फाइनेंशियली रूप से हल्दीराम जी ग्रुप पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो आपके सवाल का जवाब है कि हम इंसानियत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब अपने रिलेशन में करेंगे, अपने व्यवहार से सही होगा। उसी कारण से हमारी एक टीम बनी। कहाँ से शुरू हुई? एक तो सरकारी स्कूलों के सभी टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं। दूसरे जो हमें हमारे अनुभवी ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर है, IAS है, IPS है, वो सपोर्ट करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी संस्था का वो डोनर है, जो अपनी गाड़ी कमाई का हक हलाल का पैसा देते हैं, जिसके बदौलत ही बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और चौथी चीज़ है हमारी टीम, जो हम यहाँ काम करते हैं, जिसमें लाइक माइंड जो भी लोग कर रहे हैं, और पास में वो स्टूडेंट भी पढ़ने आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स, तो ये सब लोग मिल करके एक टीम वर्क है, जिसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मकसद ये था सर कि मेडिकल फील्ड में हमारे बाड़मेर की बहुत सारी कमियां थी, डॉक्टर कम थे आज से 10 साल पहले, हालांकि आज बहुत सारे डॉक्टर हो गए। डॉक्टर अदान जी, OP बोस और सन्या जी, जिस नाइट हम मेडिको मीट और खड़े थे, रात को 12-1 बजे सोचा यार हम गरीब लोगों के लिए मदद करना चाह रहे थे। उस समय दवाइयाँ भी फ्री नहीं थी। प्लान ये था कि हम एक दिन ऐसा तय करें कि एक डॉक्टर वहाँ आए और उनकी सेवा करें। वो रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखा, तो हमें लगा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे गरीब बच्चा डॉक्टर बनेगा तो वो आके सेवा करेगा। तो पिछले 11 साल में 108 बच्चे मेडिकल फील्ड में गए हैं, 16 बच्चे एम्स में हैं, 23 बच्चे ऐसे जिसके मदर फादर दोनों नहीं है। इस 50 विलेजर के अंदर जाति धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किसी प्रकार का नहीं करते, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर तो कोई गेट पे आपको मिलेगा, न खाना बनाना मिलेगा, सभी काम बच्चे स्वयं करते हैं। केस बुक मेंटेन से लेकर खाना बनाना, खाना खरीदना, साफ सफाई करना, लाइब्रेरी मेंटेन करना, गेस्ट अटेंड करना। तो यहाँ फिर हम इंसानियत में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बच्चे डॉक्टर तो बने ही बने, जब खुद काम करेंगे तो लाइफ में आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैनेजमेंट को सीख पाएंगे। वापस हम आते हैं कि ये ह्यूमैनिटी है क्या। हमने अभी तक जितने भी रिजल्ट आए, किसी भी बच्चे का अभी तक सेलिब्रेशन नहीं किया, यानी माला साफे हम नहीं करवाते। हमारे मंच पे कभी भी माला साफा नहीं होता 50 विलेजर के प्रोग्राम में। हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर MBBS की ट्रेनिंग के 4.5 की ट्रेनिंग, एक की इंटर्न 5.5-6 साल हो जाते हैं। पहला रिजल्ट हमारा 15 में आया था, तो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो MBBS कंप्लीट करके फील्ड में आए। वो बच्चे गाँव में जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे। जिस दिन गांव वाले बच्चे लोग आके कह देंगे कि 50 विलेजर से पास आउट ये डॉक्टर हमारे गांव में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, हम उस दिन जाकर के उस लड़के को माला साफा सब बंधा करके पहनाएंगे। तब तक हम मानते हैं कि बच्चा सिलेक्ट हुआ है, मेडिकल कॉलेज में गया है, तब तक वो डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर तब बनेगा, MBBS डिग्री होगी, अभी भी डिग्री होगी, डॉक्टर नहीं बना है। डॉक्टर तो तब बनेगा जब जिन लोगों ने विश्वास करके उनको पैसा लगाया है वो कमाया। अच्छा, केवल यहाँ डॉक्टर नहीं बन रहे, पैरामेडिकल में भी बच्चे हैं,
इसके अलावा टीचिंग जॉब में भी जैसे राउरा में ये सेकंड बैच का लड़का है, ये अभी साइंस से सेकंड ग्रेड टीचर हुआ है। ऐसे टोटल 42 ऐसे बच्चे हैं, 48 हो गया अभी, जो पुलिस में है, लैब टेक्नीशियन है, टीचर है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में सरकारी नौकरियां भी कर रही है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने तब आया जब ये बच्चे पास होकर के आए तो उन्होंने फर्स्ट पेमेंट 50 विलेजर को वापस डोनेट किया। एक डॉक्टर नरेश है बांद्रा का रहने वाला, वो एम्स ऋषिकेश से, उसने 1 लाख रुपए दिए। नैम सिंह राजपूत थे जो कि उसके मम्मी पापा भी नहीं है, एक रोड एक्सीडेंट में सब एक्सपायर हो गए, लेकिन वो अपना एडवांस फर्स्ट सैलरी जो 50-55 हज़ार थी वो 50 विलेजर को दी। ये जो बच्चे अभी पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी अपने 10-10 हज़ार रुपये, जो टीचर है उन्होंने भी 50 विलेजर को दिया। तो वापिस ये शब्द है कि ह्यूमैनिटी है क्या? ह्यूमैनिटी केवल दिखावे की नहीं है। हम वैचारिक रूप से जो हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हमें मोटिवेट करते हैं, वो भी ह्यूमैनिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जिनके पास पैसा आता है पैसे देते हैं, टाइम वाला टाइम देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यदि 50 विलेजर की कोई कड़ी है तो हमारे टीचर है, और उनके द्वारा तैयार किए गए ये बच्चे जिनको हम रिजल्ट दे रहे हैं, हमने तैयार नहीं किए। प्राइमरी और नींव तो उनकी तैयार की हुई, हम लोगों ने तो उनको एक इकट्ठा दे करके एक साझा प्रयास किया कि एक डायरेक्शन में इनको डाल दें, ज़रूरतमंद है ये, तो ये रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल बाड़मेर में बन गया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ देखने आते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम करें। जैसे बीकानेर में हो गया, तो हमारी ड्रीम ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर एक ऐसा सेंटर हो जहाँ केवल मेडिकल की तैयारी नहीं हो। हमारे पास संसाधन कम है, पैसे कम है, इसलिए केवल हम लिमिट में काम कर पा रहे हैं, हम अन्य फील्डों में भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर ही बनाया जाए, अच्छे टीचरों की जरूरत है हमारे देश को, तो वो काम भी हो सकता है। अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, अच्छे बिजनेसमैन की जरूरत है, अच्छे किसानों की जरूरत है, और मतलब ऐसे इंसान चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। केवल भाषणों से या कुछ ऐसे एक दिन के दिखावे से 2 दिन से नहीं होगा, एक सतत प्रक्रिया है, इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, एकदम नहीं होगा। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है विश्वास। संस्था पर विश्वास किया टीचर्स ने, बच्चे भेजे, विश्वास किया बच्चों के पेरेंट्स ने, विश्वास किया बच्चों ने, और विश्वास किया सबसे ज़्यादा दानदाताओं ने। क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्ट में हमारे डॉक्टर्स ने पैसा दिया, तो ये डॉक्टर्स इनिशिएटिव गाइडेड बाय टीचर, सपोर्टेड बाय ऑल एंड डेडिकेटेड टू लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिशन 2020। उनका विजन था कि हम 2020 में भारत को ऐसा बना लें। कोई बात नहीं, जैसा आपने कहा कि 47 तक तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, हम सब एक साथ मिलकर चलेंगे ना, तो ये काम इम्पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ डोनर्स का जिक्र करना चाहूँगा कि जब सेकेंड ईयर था तो 15-16 लाख कर्ज हो गया। तब जिला प्रमुख में मदन कौर जी थे, हम उनके पास गए। मैं MBBS के 3rd ईयर था, डॉक्टर साहब भी उधर गाँव में ड्यूटी पे थे। तब से लेकर उन्होंने 4 साल तक बहुत बड़ा सहयोग किया अपने परिवार से। उन्होंने, उनका दोस्त अमेरिका में रहता है, वैभव बैनीवाल, उन्होंने 42 लाख अपने अकाउंट से पैसे दिए। टोटल उन्होंने 80 से 85 लाख रुपये अपने परिवार का डोनेशन दिया। जब मदन कौर जी यहाँ से जोधपुर शिफ्ट हो गए तो IG साहब महेंद्र सिंह जी चौधरी सर, वो एज ए पैट्रन हमारे यहाँ पर हैं, तो उन्होंने अपने बाड़मेर के प्रवासी लोग हैं उनसे वो कांटेक्ट करते हैं, और उनसे एक बार, हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार ही पैसा लेते हैं, दोबारा किसी और को रिपीट नहीं, कोशिश करते हैं रिपीट नहीं हो। इससे क्या कि सब लोग जुड़ने से क्या होता है कि उनको अपनापन लगे कि ये अपनी संस्था है, तो वो है। उन्होंने भी लगभग अभी 1 करोड़ के आसपास सहयोग कराया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे लक्ष्मण प्रजापति जो अमेरिका में डॉक्टर है, वो पर ईयर देते हैं। NR मूड सर जो अपनी पेंशन का एक हिस्सा देते हैं, और यहाँ से बाड़मेर से गए हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं। ये कार 24 के ऑनर हैं, जहांगीर सर है, वो उन्होंने 5 लाख रुपये दिए। बोथरा जी हैं, फिजिक्स के पढ़ाते हैं और अभी यहाँ रहते हैं अहमदाबाद में, राकेश बोथरा, वो आते भी रहते हैं यहाँ पर, और वो बच्चों को मदद भी करते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमें देखा जाए तो हमने 50 विलेजर से क्या कंसेप्ट था कि हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, वो चाहे मदद करनी हो, वो चाहे टीम वर्क करना हो, वो चाहे सेवा करना हो। केवल हम यहाँ पर जैसे इस लाइब्रेरी को आप देख रहे हो, इसमें हमारे एलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एलन कैरिंग इंस्टीट्यूट से पर ईयर हमारे यहाँ पर बहुत सारी बुक्स आती है, बिना किसी चार्ज जाती है। वहाँ से CR चौधरी सर और के जो ओनर है वो भी हमें मदद करते हैं। जिस मकान में हम रह रहे हैं रावतारण में बेनीवाल सर का है, पिछले 4 साल से हम किराया नहीं दे पाए, तो उधार पड़ा है अभी तक, क्योंकि अभी 17-18 लाख कर्ज पड़ा है, तो मकान का किराया भी नहीं दे पाते। ऐसे हमें जो किराना स्टोर वाले हैं, पुस्तक भंडार वाले हैं, सब मदद करते हैं। तो इसको देखकर हमें लगा कि हमें एक वर्ड हम कहें तो वो है इंसानियत। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है, लेकिन हम ह्यूमैनिटी को लेकर चलेंगे तो सब चीज़ें स्वतः ही साथ में आ जाएगी। तो इंसानियत के लिए एक टीम चाहिए। टीम में सब बराबर है, हम किसी को बड़ा छोटा इन चीज़ों को नहीं मानते। और ये जो बच्चे पढ़कर अभी आते हैं, जब मिलते हैं तो वो भी सोचते हैं कि सर जब हम 1-2 साल में इकट्ठे हो जाएंगे, क्या कुछ करेंगे क्या नहीं करेंगे, राउरा में वो आपके साथ साझा करेगा। मैंने तो अभी यही है कि जब तक हम हमारे टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, जहाँ जो समाज, जो गांव, जो परिवार
टीचर को रेस्पेक्ट देगा वो स्वतः आगे बढ़ेगा। यहाँ टीचर का मतलब केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। टीचर वो है जो हमें बोलना बैठना सिखाता है, कुछ भी काम सिखाता है, वो हमारे लिए टीचर है। तो हमें चाहिए कि हम उनके प्रति वफादार रहें, उनका रेस्पेक्ट करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी इंसानियत आगे बढ़ेगी और वो धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण में भी काम आएगी।